9012। सुनने में शायद ये सिर्फ एक आंकड़ा लगे, राइट? लेकिन नहीं, ये क्रिकेट के इतिहास का एक बेहद सुनहरा पन्ना है। 2026 आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने इस ऐतिहासिक आंकड़े को छू लिया है। तो आइए इस शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस साल के टूर्नामेंट में आखिर चल क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है वो ये है कि आखिर 2026 की इस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइज को इतना अजेय, इतना अनस्टॉपेबल क्या बनाता है? ऐसे कौन से टैक्टिकल और स्ट्रक्चरल बदलाव हैं जो इस बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे छिपे हैं? इस चर्चा में स्वागत है। आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम आरसीबी के इस चैंपियन रूप की पूरी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 2026 में इनके दबदबे का असली ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। पहला सेक्शन, अ फ्रैंचाइज इन पीक फॉर्म, यानी ड्यूअल लीग डोमिनेंस। और ये दृश्य बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि जीतने का ये जज्बा अब सिर्फ मेंस टीम तक सीमित नहीं रहा है। इनकी विनिंग कल्चर अब पूरी फ्रेंचाइजी में फैल चुकी है। एक तरफ देखिए 2026 की विनपीएल चैंपियंस हैं, जिन्होंने स्मृति मंधाना की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 204 रन चेस करके टाइटल जीता। वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी में मेंस टीम 2025 की आईपीएल चैंपियन है और इस साल पूरे जोश के साथ अपने खिताब को डिफेंड कर रही है। एक ही बैनर के नीचे दो अलग लीग्स में ऐसी डोमिनेंस सच में बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा हिस्सा, द मैन बिहाइंड द सीन्स, द ब्रेन ट्रस्ट। देखिए, मैदान पर जीत का जश्न तो सभी देखते हैं, लेकिन खेल के इस टॉप लेवल पर पहुंचने की शुरुआत होती है पर्दे के पीछे काम करने वाले मास्टरमाइंड से। हेड कोच एंडी फ्लावर, जिन्हें 3.5 करोड़ रुपए में लाया गया था, उन्होंने एक बिल्कुल प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट और एक शांत ड्रेसिंग रूम कल्चर बनाया है। उनके साथ हैं दिनेश कार्तिक। अब सोचिए, पिछले साल तक डीके खुद मैदान पर थे, एक 262.95 की खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ। अब वही डीके बैटिंग कोच और मेंटर के रूप में डेथ ओवर्स की नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। और इनके साथ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बाबट एक मॉडर्न डेटा लेड अप्रोच लाते हैं जो इस फ्रेंचाइज को हमेशा एक कदम आगे रखती है। मो बोबट और एंडी फ्लावर की इसी डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी ने मिलकर इस साल की ये चैंपियन टीम बनाई है। इन्होंने पहले 17 कोर प्लेयर्स को रिटेन किया, जिसमें जाहिर है विराट कोहली और जॉश हेजलवुड जैसे नाम शामिल हैं। इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के बाद ऑक्शन टेबल पर इन्होंने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और 7 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर जैसी कमाल की स्ट्रेटेजिक खरीद की। सच कहें तो चैंपियन टीम्स ऑक्शन टेबल पर ही अपनी आधी बाजी जीत लेती हैं। तीसरा सेक्शन, ओवरकमिंग ओपनिंग हिकअप्स, यानी हैंडलिंग एडवर्सिटी। एक सच्चे चैंपियन की पहचान सिर्फ उसकी लगातार जीत से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अचानक आई मुसीबतों पर कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर एक स्टार ओपनर अचानक चोटिल हो जाए तो चैंपियंस क्या करते हैं? आरसीबी के सामने सीजन के बीच में बिल्कुल ऐसी ही एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब फिल सॉल्ट चोटिल होकर बाहर हो गए। सॉल्ट का इम्पैक्ट आखिर कितना बड़ा था, ये इन आंकड़ों से साफ समझ आता है। उन्होंने शुरुआती 6 मैचेस में ही 168.33 की बेहद आक्रामक स्ट्राइक रेट से 202 रन ठोक दिए थे। पावर प्ले में उनका ये अग्रेसिव इंटेंटी था जो विराट कोहली को अपना गेम आज़ादी से खेलने की छूट देता था। अब अचानक सॉल्ट की जगह भरना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे में कोई भी टीम पैनिक कर सकती थी, लेकिन आरसीबी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आसानी से अपनी टेक्निक में एक बदलाव किया और जेकब बेथल को टॉप ऑर्डर में कोहली के साथ ओपन करने के लिए भेज दिया। इस टैक्टिकल बदलाव का कमाल ये रहा कि टीम का मोमेंटम 1% भी नहीं टूटा और कोहली को दूसरे एंड से लगातार वैसा ही सपोर्ट मिलता रहा। चौथा सेक्शन, किंग कोहलीज हिस्टोरिक माइलस्टोन, 9000 रन्स। इन सारी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज के बीच आइए वापस चलते हैं 2026 सीजन के उस सबसे बड़े इमोशनल पल पर। 27 अप्रैल 2026 का वो दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये मैच आक्रामकता का एक बेहद रूथलेस नमूना था। जॉर्ज हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की आग उगलती बॉलिंग ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट कर दिया और उसके बाद किंग कोहली ने मैदान पर आकर मात्र 6.3 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया और अपना 9000 रन्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहली का असर इस बैटिंग लाइनअप पर आखिर कितना विशाल है। वो 351 रन्स के साथ सबसे आगे चल रहे हैं,
लेकिन एक चैंपियन टीम सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं रहती। देवदूत पडिक्कल ने 242 रन्स और कप्तान रजत पाटीदार ने 238 रन्स बनाए हैं। जब आपके टॉप ऑर्डर में इस लेवल की कंसिस्टेंसी हो तो टीम सच में अजेय बन जाती है। 5वां सेक्शन, द चिन्नास्वामी फोर्ट्रेस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन। ओके, अब थोड़ा डीपली डाइव करते हैं उस मैदान पर जो आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है, इनका अपना किला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। यहाँ की कंडीशंस मैच पर कितना बड़ा असर डालती हैं, आइए देखते हैं। चिन्नास्वामी की पिच एकदम फ्लैट और हार्ड होती है, जो बैटर्स को पूरा फायदा देती है। यहाँ पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर ही 170 रन्स का है, और यहाँ का सबसे गेम चेंजिंग फैक्टर है मौसम। दूसरी इनिंग्स में आने वाली भारी ड्यू स्पिन बॉलर्स के लिए बॉल पर ग्रिप बनाना लगभग नामुमकिन कर देती है। यही वजह है कि इस मैदान पर टॉस जीतकर ड्यू में टारगेट चेज करना एक सबसे बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज मानी जाती है। इस स्टेडियम के रोमांच और हाई स्कोरिंग ड्रामा को इस कोर्ट से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। ये मैदान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ना बॉलर्स के लिए ना ही फैंस के लिए। सच में यहाँ हर मैच लिटरली सांसें रोक देने वाला होता है। आखिरी सेक्शन, द रेस फॉर टॉप 2 प्लेऑफ सिनेरियोज। अब जब हमने टीम की ताकत को अच्छे से समझ लिया है, तो आइए करंट स्टैंडिंग्स पर नजर डालते हैं। पॉइंट्स टेबल इस वक्त बेहद रोमांचक मोड पर है। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, लेकिन आरसीबी 12 पॉइंट्स के साथ ठीक उनकी गर्दन पर सांस ले रही है। और सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर देखे आरसीबी का मैसिव नेट रन रेट, जो 1.919 तक पहुंच गया है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों 10 पॉइंट्स के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। पर आरसीबी की नज़र सिर्फ प्लेऑफ्स क्वालिफाई करने पर नहीं, उनका टारगेट सीधा टॉप 2 फिनिश पर है। बाकी बचे हुए क्रूशल फिक्सचर्स को देखा जाए तो खेल अभी और मजेदार होने वाला है। गुजरात और लखनऊ के खिलाफ अवे मैचेस हैं, और फिर न्यूट्रल वेन्यूज पर एमआई और केकेआर से कड़ी टक्कर होगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और निर्णायक दिन होगा 17 मई, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ वो आखिरी क्लैश। पूरी संभावना है कि यही वो अकेला मैच होगा जो इस साल की क्वालिफायर 1 की स्पॉट तय करेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही बचता है, क्या आरसीबी इस कवर्टेड क्वालिफायर 1 स्पॉट को हासिल कर पाएगी और अपनी इस बेहतरीन चैंपियनशिप लेगेसी को डिफेंड कर पाएगी? 2026 का ये सीजन आगे और कितने नए ट्विस्ट दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस सफर पर नजर रखना बेहद दिलचस्प